इसको बना सकते हैं ताकि आपको मिले। तो ये भी जो वादा है खोखला वादा नहीं है, सोच समझ के किया गया है। तीसरा गारंटी ये है कि 200 रुपए की जो बिजली है, 200 यूनिट की बिजली आपको हर महीने मुफ्त मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महीने में आपकी 1200 या 1400 रुपए की बचत हो जाएगी। ये गारंटी कांग्रेस की सरकार आपको दे रही है। सबसे बड़ी गारंटी कौन सी दे रही है? कि जो का कानून है वो कानून किसी भी हालत में असम में लागू नहीं होगा। अब एक और पांचवी आखिरी गारंटी है, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। देखिए, जब मैं चाय के बागान में वहां पे अपनी श्रमिक बहनों से मिलने गई, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई। उन्होंने मुझे बताया कि सुबह से शाम तक काम करती हैं। जो सरकार ने उनके लिए सुविधा कही थी कि वो बनाएगी, वो बनाई नहीं। न टॉयलेट की सुविधा है, न कोई और सुविधा है चिकित्सा की। बीमार पड़ जाती हैं, एक दिन के लिए अगर काम छोड़ दिया, घर पे बैठ गई, तो एक महिला ने मुझे बताया कि जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे परिवार का एक सदस्य भूखा सोता है। फिर मैं किसी के घर गई, एक चाय के बागान में उनके पति ड्राइवर हैं, उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। तो मैंने देखा कि चाय चूल्हे पे बन रही है, लेकिन रसोई के कोने में एक गैस का सिलेंडर है। तो मैंने उनसे पूछा कि गैस का सिलेंडर है, आपके पास गैस का चूल्हा है, लकड़ी पे क्यों चाय बना रही हैं, चूल्हे पे क्यों चाय बना रही हैं? तो उन्होंने कहा कि गैस का सिलेंडर दिया गया था, लेकिन भरने के पैसे नहीं। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एक मासूम सी छोटी सी 3 महीने की बच्ची थी। मेरे मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि चाहे वो चाय के बागान में काम करे, चाहे जाके किसी उद्योग में काम करे, चाहे किसी ऑफिस में काम करे या घर पे काम करे, उसका काम समाप्त नहीं होता। जो महिला बाहर जाके काम करती है, घर आकर उसको बच्चों को संभालना पड़ता है, रसोई में खाना पकाना पड़ता है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी देखभाल महिला करती है। तो ये इतना भारी बोझ जो महिला उठाती है, उसको क्या सरकार पहचानती है? क्या ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां कभी सोचती हैं कि महिला कैसे अपना जीवन जीती है, किन परिस्थितियों से गुजरती है, और उस महिला का क्या सहारा है? तो जो 5वां गारंटी है कांग्रेस का, वो खास तौर से महिलाओं के लिए है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए है जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थी चलाती हैं, जिनकी आज तक न समाज पहचान करता है और न सरकार। आज तक सरकार ने आपको कभी ये नहीं कहा कि ये जो गृहस्थी चला रही हैं आप, ये जो दिन रात काम करती हैं, सुबह उठकर खाना पकाती हैं, घर की सफाई करती हैं, थोड़ी सी मजदूरी भी कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, रात को बच्चा जागता है आप जागती हैं, कोई बीमार पड़ता है आप उनकी देखभाल करती हैं। किसी सरकार ने कभी कहा है कि ये जो आप ये काम करती हैं, इसी से समाज बनता है, इसी से समाज मजबूत है, और इसको हम पहचानते हैं, हम इसके लिए भी आपको सहारा देंगे। कभी किसी सरकार ने नहीं किया। आज कांग्रेस कह रही है कि जो गृहस्थ बहनें हैं उनके लिए हर महीने डायरेक्ट आपके ही अकाउंट में कांग्रेस की सरकार 2000 रुपए हर महीने डालेगी। जैसे ही चुनाव आए तो समाज का ध्रुवीकरण शुरू, भाई भाई से लड़ाई है। श्रीमान शंकर देव जी का नाम
मंच पे लेने का क्या फायदा है? जो असम के सबसे बड़े महापुरुष थे, उनका नाम मंच पे खड़े होकर जब चुनाव आता है तो उनका नाम लेने का क्या फायदा है जब आप उनको समझ नहीं पाए? उन्होंने जीवन में क्या किया? असम के समाज को जोड़ा, अलग अलग समुदायों को जोड़ा, उनकी यूनिटी कराई। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं और आप समाज का विभाजन करना चाहते हैं तो आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं मंच पे खड़े होकर? ये क्या चुनावी नाम है? ये असम की अस्मिता के नाम है, असम की संस्कृति से जुड़े हुए नाम है। असम की संस्कृति को बचाने का काम करिए। का जैसे कानून मत लाइए जिससे असम का नष्ट होगा, असम की संस्कृति का नष्ट होगा। तो मैं फिर से आपसे कहती हूं कि चुनाव आ गया है, सच्चाई पहचान लीजिए। आपने पिछले चुनाव में भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार से उस समय आप दुखी थे। कुछ गलतियां हो सकती हैं कि हमारी सरकार से हुई, लेकिन हमारी सरकार ने कभी असम की संस्कृति पर वार नहीं किया, आपके समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं की।